जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज को और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ओडिशा रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ओडिशा के वेरियस मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि करंट अफेयर टॉपिक में ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? अभी हाल ही में ओडिशा में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुदाम मारंडी। याद रखना, जो कि सुदाम मारंडी ने न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज इंडक्टेड 3 न्यू कैबिनेट मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद रखना, जो कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट की है। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द न्यू मिनिस्टर आर विक्रम केसरी आरुख। द न्यू मिनिस्टर वो है विक्रम केसरी आरुख, सुदाम मारंडी एंड शारदा नायक। याद रखना, जो कि 3 मिनिस्टर को, 3 कैबिनेट मिनिस्टर को जो कि काउंसिल में जो कि इंडक्टेड की गई है, न्यू 3 कैबिनेट जो कि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसका नाम है विक्रम केसरी आरुख, सुदाम मारंडी एंड शारदा नायक। सुदाम मारंडी बॉर्न जो कि 2 जून 1967, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में थी। जो सुदाम मारंडी ने, याद रखना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में थी, जो कि मयूरभंज कॉन्स्टिट्यूएंसी, याद रखना, मयूरभंज कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए रहे और उन्होंने बीजेडी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। याद रखना, सुदाम मारंडी एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द करेंट हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ओडिशा में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निरंजन पुजारी। याद रखना, निरंजन पुजारी इज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर नवोदास डेमिस। याद रखना, नवोदास के बाद जो कि निरंजन पुजारी को अपॉइंटमेंट मिली है, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि नवोदास ने 2019 से हेल्थ मिनिस्टर रहे थे हमारा ओडिशा की, पर अब जनवरी मंथ 2023 से नहीं रहे। ऐसा क्योंकि गोपाल दास नाम की एक, ये तो आपको पता ही होगा, गोपाल दास नाम की एक पुलिस का गोली मारने से शूट की है, जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बाराजा राजीनगर। याद रखना, जो कि बाराजा राजीनगर में उसे गोली मारा है और भुवनेश्वर हॉस्पिटल में उसका डेथ हुआ, जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 3 बार, जो कि 3 टाइम्स एमएलए रहे, याद रखना। और उसका डेथ से, उसका मृत्यु के बाद जो कि अपॉइंटमेंट मिली है हेल्थ मिनिस्टर के रूप में निरंजन पुजारी को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंजन पुजारी जो कि अब हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर रहे ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के करेंट गवर्नर कौन है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गणेशी लाल। याद रखना, गणेशी लाल जो कि करेंट गवर्नर है। और गणेशी लाल जो कि उसका उसका जन्म हुआ था 1 मार्च 1941। गणेशी लाल इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑफ द ओडिशा स्टेट। याद रखना, और उन्होंने बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। जो गणेशी लाल है, उन्होंने बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। और गणेशी लाल ने 25th, इंपॉर्टेंट है, और जो अभी हाल ही में जो गवर्नर है गणेशी लाल, उन्होंने 25th गवर्नर ओडिशा की। याद रखना, और नीचे कमेंट करके बताना पहला गवर्नर जो कि इंडिपेंडेंट के बाद पहला गवर्नर ओडिशा की कौन बने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हमारा ओडिशा जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में टॉप की है, जो कि ओडिशा का रैंक पहला पोजीशन पे है डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में। और जो हाल ही में अभी डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा की जो मिनिस्टर है, उसका नाम क्या है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
श्रीमती प्रमीला मल्लिक, याद रखना, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन एजेंसी ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, याद रखना, जो कि श्रीमती प्रमीला मल्लिक ने। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी, उसे देख लेते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश आज द ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बाय ए रिजोल्यूशन, जो कि एक रिजोल्यूशन फिनांस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऑन 28 दिसंबर 1999 आज ए रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ड्यूरिंग 1999, याद रखना, जो कि 1999 सुपर साइक्लोन के दौरान बहुत ही लोगों की जान जा चुकी थी। सो इसीलिए ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर, उसे अपॉइंटमेंट की गई है, जो कि एक अथॉरिटी बाय ए रिजोल्यूशन फिनांस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऑन 28 दिसंबर 1999 में ये लाई गई थी। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना, जो कि 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द करेंट गेम एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? अभी हाल ही में हमारा ओडिशा में गेम एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुषारकांति बेहरा, याद रखना, उसका नाम है तुषारकांति बेहरा, जो कि अभी हाल ही में गेम एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर है। और याद रखना, उसके थ्रू जो कि इंटरनेशनल हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में आयोजित की गई थी, और जो इंडिया का ओडिशा में आयोजित की गई थी, राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में जो कि आयोजित की गई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द करेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? अभी करेंटली जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ, जो कि ओडिशा का फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रणेंद्र प्रताप स्वाई, याद रखना, रणेंद्र प्रताप स्वाई ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5T एक्शन प्लान फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर? कौन सी मिनिस्टर के थ्रू जो कि 5T एक्शन प्लान हायर एजुकेशन, याद रखना, जो कि 5T स्कूल सिस्टम है, जो कि नए लॉन्च की गई है, कौन सी मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नवीन पटनायक, याद रखना, ये जो 5T सिस्टम है, ये एक हायर एजुकेशन के लिए, जो कि गुड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक लॉन्च की गई है, जो कि नवीन पटनायक के द्वारा। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक अप्रूव्ड 5T एक्शन प्लान फॉर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टू एंश्योर बेटर सर्विस डिलीवरी टू पब्लिक इन हायर एजुकेशन सेक्टर, याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि 5T सिस्टम के बारे में। और जो 5T मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5T एजुकेशन सिस्टम, उसका मीनिंग क्या है और उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? 5T स्टैंड फॉर, 5T का मीनिंग है जो कि टीम वर्क, 5T स्टैंड फॉर टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। इंपॉर्टेंट हो सकता है 5T का फुल फॉर्म, याद रखना उसे। और आज पर गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी ऑल गवर्नमेंट स्कूल एक्शन मस्ट बी गवर्न्ड बाय दिस 5T कैटेगरी, 5T कार्डिनल प्रिंसिपल, याद रखना, जो कि सभी स्कूल ने ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और जो कि 5T स्कूल सिस्टम है, याद रखना, जो कि बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट फीचर प्रोवाइड करने के लिए, और जो कि प्रोवाइड की जाएगी हायर एजुकेशन के लिए। इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि 5T के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी 5T के बारे में दिया गया है। हाउ मेनी 5T स्कूल आर देयर इन ओडिशा? अभी तक हाल ही में जो कि कितने स्कूल जो कि 5T स्कूल बने, हाउ मेनी 5T स्कूल आर देयर इन ओडिशा? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
6,872 हाई स्कूल, याद रखना 6,872 हाई स्कूल ने अभी 5T बने हैं, याद रखना। ओडिशा 5T इनोवेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड 6,872 हाई स्कूल इन 3 phases with an expenditure of रेस 3,411 करोड़, याद रखना, जो कि 3,411 करोड़ की एक्सपेंडिचर के बाद ये 6,872 हाई स्कूल को 5T की गई है, और कि जो कि बेस्ट फीचर प्रोवाइड करेगा और बेस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा। द स्कूल बीइंग डेवलप्ड अंडर द 5T प्रोग्राम, याद रखना, जो कि उसका तो फुल फॉर्म मैंने बताया, जो कि ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वेयर बिंग पेंट, जो कि 5T स्कूल है उसे जो कलर की जाएगी, वेयर बिंग पेंटेड इन ग्रीन कलर, याद रखना, जो कि ग्रीन कलर में पेंट की जाएगी। और याद रखना ये जो ग्रीन कलर बीजेपी पार्टी की फ्लैग है, बीजेडी पार्टी की फ्लैग है ये जो ग्रीन कलर। और ये जो ग्रीन कलर देने के कारण ये जो सभी स्कूल को ग्रीन कलर दिया गया है, ये उसीलिए एक बहुत ही बड़ी इशू भी देखने को मिला है, याद रखना, जो कि पार्टी में बहुत ही बड़ी इशू देखने को मिला है। ये कौन सी इशू है? जो कि ग्रीन कलर है जो 5T स्कूल को दी जा रहा है वो पाकिस्तान फ्लैग की कलर है, ऐसा बताया जा रहा है। जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन जय नारायण, याद रखना, जय नारायण मिश्रा, जो कि बीजेपी से बिलोंग कर रहा है, ऐसा कहा है कि ये जो फ्लैग है ये पाकिस्तान की फ्लैग है। और उसके प्रत्युत्तर में बीजेडी ने ऐसा कहा है कि इंडिया का फ्लैग में भी कलर ग्रीन है। आपको तो पता ही होगा इंडिया का फ्लैग में भी तो ग्रीन कलर है। सो ये एक इशू देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द करेंट फूड सेफ्टी एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। अभी हाल ही में ओडिशा में जो कि फूड सेफ्टी एंड फूड मिनिस्टर कौन है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री अटोनू सब्यसाची नाइक, याद रखना उसका नाम है श्री अटोनू सब्यसाची नायक, जो कि फूड मिनिस्टर। श्री अटोनू सब्यसाची नायक फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर कोऑपरेशन एंड श्रीमती टुकुनी साहू वाटर रिसोर्स कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, याद रखना, जो कि श्री अटोनू सब्यसाची नायक ने फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर मिनिस्टर है, वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ ओडिशा 2023। इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, याद रखना, मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। एक इम्पोर्टेंट जीके देख लेते हैं यहाँ, हु इज द ओडिशा फर्स्ट रेलवे स्टेशन, व्हिच इज द, यहाँ व्हिच होना चाहिए, हु लिखा गया है, व्हिच इज ओडिशा फर्स्ट रेलवे स्टेशन, ओडिशा का पहला रेलवे स्टेशन कौन सी है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पारालाखेमुंडी, याद रखना, जो कि पारालाखेमुंडी ओडिशा का पहला रेलवे स्टेशन है। और आफ्टर बरहमपुर पारालाखेमुंडी, बरहमपुर के बाद पारालाखेमुंडी PLH इज द फर्स्ट ओडिशा ओरिजिनेटेड एंड डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन इन ओडिशा। और याद रखना ओडिशा रेलवे की हेडक्वार्टर, याद रखना ओडिशा रेलवे की हेडक्वार्टर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो कि CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जो कि महानगर रेलवे एक्सीडेंट में जो कि 3 व्यक्ति को जो कि अरेस्ट की गई है। और जो एविडेंस मिला है, एविडेंस के मुताबिक जो कि एक्सीडेंट केसेस में जो कि 3 पर्सन को अरेस्टेड की गई है। द पर्सन हु हैव बीन अरेस्टेड हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो पर्सन को आइडेंटिफाइड की गई है 3 पर्सन आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल अरुण कुमार महंत, याद रखना, जो सीनियर इंजीनियर वो है अरुण कुमार महंत, और सेक्शन इंजीनियर वो है मोहम्मद आमिर खान,
मोहम्मद आमिर खान सेक्शन इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, जो कि टेक्नीशियन उसका नाम है पप्पू कुमार। ये 3 व्यक्ति को जो कि अरेस्टेड की गई है। सो जो कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे 3 सब्सिक्यूटेड को अरेस्टेड की गई है, याद रखना। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।